अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। साबान का महीना अपनी बरकतों के साथ जारी है और इस महीने की 15वीं रात यानी शब बारात को लेकर उम्मत मुस्लिमा में काफी चर्चा रहती है। कुछ लोग इसे खुशियों और रस्मों का त्योहार मानते हैं तो कुछ इसकी अहमियत से इनकार करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर इस रात की हकीकत क्या है, कुरान और हदीस इस बारे में क्या कहते हैं और दुनिया के जाने माने आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने अपनी तफसीर में इस रात के बारे में क्या वजाहत की है। सबसे पहले समझते हैं कि शब बारात का मतलब क्या है। सब यानी फारसी का लफ्ज है जिसका मतलब है रात और बारात का मतलब है बरी होना या नजात पाना, यानी वह रात जिसमें गुनाहगारों को जहन्नुम की आग से आजादी मिलती है। अरब में इसे लैलतुल निस्फ मिन साबान या 15वीं साबान की रात कहा जाता है। अक्सर एक सवाल उठता है कि क्या कुरान में शब बारात का जिक्र है। सूरे अद-दुखान की आयत नंबर 3 में अल्लाह फरमाते हैं, इन्ना अंज़लना फी लैलतिन मुबारक, बेशक हमने इसे मुबारक रात में उतारा। मुफ्ती साहब अपनी तफसीर में लिखते हैं कि मशहूर मुफस्सिरीन ज्यादातर आलिमों के मुताबिक इस आयत में मुबारक रात से मुराद शब कदर यानी रमजान की रात है, क्योंकि कुरान का नज़ूल रमजान में हुआ था। हालांकि हजरत इकरमा रहमतुल्लाह जैसे मुफस्सिरीन का ख्याल है इससे मुराद शब बारात है, लेकिन मुफ्ती साहब साफ कहते हैं कि सही राय यही है कि कुरान की यह आयत शब कदर के बारे में है। इसलिए हमें यह कहना चाहिए कि शब बारात की अहमियत कुरान से नहीं बल्कि हदीसों से साबित है। अब बात करते हैं उन हदीसों की जो इस रात की फजीलत बयान करती है। इब्ने माजा की रिवायत है कि अल्लाह ताला इस रात आसमानी दुनिया पर अपनी रहमत के साथ आता है और ऐलान करता है कोई माफी मांगने वाला जिसे मैं माफ करूं, है कोई रिज्क चाहने वाला जिसे मैं रिज्क दूं। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह इस रात इतने लोगों की मगफिरत करता है जितनी बनी कल्ब की बकरियों के बदन पर बाल हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब अपनी किताब इस्लामी महीने में फरमाते हैं कि हालांकि इस रात की कुछ रिवायतें ज़ईफ कमजोर हैं, लेकिन जब बहुत सारी रिवायतें एक ही बात को कहें तो उनकी असल बेस बन जाती है और उस रात की बरकत का इनकार नहीं किया जा सकता। इस रात रहमतों की बारिश होती है, लेकिन कुछ बदनसीब ऐसे भी हैं जिनकी माफी नहीं होती जब तक कि वो सच्ची तौबा ना करे। जैसे कि नंबर 1 मुशरिक, अल्लाह के साथ शरीक करने वाला। नंबर 2 किना यानी दिल में नफरत और दुश्मनी रखने वाला। तीसरा नंबर कातिल। चौथा नंबर वालिदैन का नाफरमान। पांचवा नंबर जिना करने वाला। छठा नंबर ब्याज खाने वाला। सातवां नंबर शराब पीने वाला। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने इस रात को गुजारने का सबसे बेहतरीन तरीका बताया है अकेले में इबादत। यह रात सामूहिक इबादत की नहीं है बल्कि तन्हाई में अल्लाह से लो लगाने की है। नफिल नमाज तिलावत, जितना मुमकिन हो नमाज पढ़े और कुरान की तिलावत करें। दुआ और इस्तगफार, अपने और पूरी उम्मत के गुनाहों की माफी मांगे। मुफ्ती साहब सख्त तनकीद करते हैं कि आतिशबाजी, हलवा बनाना, मस्जिदों में चिराग करना या कब्रिस्तानों में मेला लगा बिदत और रस्म व रिवाज हैं जिनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं। अगर आप रात भर जाग नहीं सकते तो कम से कम ईशा और फजर की नमाज बाजमात मस्जिद में पढ़े। इंशाअल्लाह पूरी रात की इबादत का सवाब मिलेगा। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट में हमें जरूर बताएं।